नालंदा लोकसभा सीट से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ ने मंगलवार को बिहार शरीफ में अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महागठबंधन के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रत्याशी संदीप सौरभ ने निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में 4 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, लेकिन पूरे देश में उसे 150 से भी कम सीटें मिलेंगी। सौरभ ने कहा कि इस चुनाव में यह तय होगा कि अगली बार देश में चुनाव होगा या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हुआ है कि बिना किसी आरोप के साबित हुए जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उससे लोकतंत्र को खतरा है। सौरभ ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जदयू को तहस नहस कर देगी। महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए और इस चुनाव को आजादी की लड़ाई करार दिया। देखिए, आज हम लोग इंडिया गठबंधन का जो केंद्रीय कार्यालय है लोकसभा स्तरीय, उसका उद्घाटन कर रहे हैं और आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता है वो सब लोग मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के बीच हम यही संदेश देंगे कि देखिए 2024 का जो चुनाव है ये देश में अब तक के किसी भी चुनाव से इस लिहाज से अलग है, क्योंकि इस चुनाव में तय होना है कि अगली चुनाव होनी है कि नहीं होनी। 2024 के बाद भी क्या लोकसभा चुनाव होगा, ये भी तय होना है, क्योंकि जो रुझान अभी देश की सरकार की है, जहां पे आप सब लोग देख रहे हैं कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये पहली बार हुआ कि देश में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है बगैर किसी आरोप साबित हुए। 2 मुख्यमंत्री अभी जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। आपने सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे अरबों डकार लिया और कांग्रेस का खाता आपने सीज कर दिया है। तो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की जो साजिश चल रही है, इससे लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, और इसलिए हम लोग लग करके इस चुनाव को जीतेंगे। तमाम कार्यकर्ता जो इंडिया अलायंस के हैं सब लोग लगे हुए इस चक्कर में कि इस प्रयास में कि संविधान बचा। ये चुनाव सीधे सीधे 2 धाराओं का चुनाव है, 2 धाराओं का चुनाव है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। या तो देश को बर्बाद करने वाली भाजपा के साथ चले जाइए, या तो देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के साथ रहिए। कभी यही 2 धारा है। अब स्पेसिफिक किसी अलग क्षेत्र में क्या बात हुई उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका डिटेल नहीं जानते। कभी बीच में देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, अब आम जनता भी इस बात को समझने लगी है कि लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को बदलने के लिए ही भाजपा 400 की बात कह रही थी। ये जनता तक पहुंच चुका है, युवाओं तक ये संदेश है कि देश में अगर रोजगार की कोई संभावना है, अगर उसको बचाना है रोजगार की संभावनाओं को, तो मोदी सरकार को हटाना होगा। आम नागरिक जो देश के हैं उनको पता है कि महंगाई से निजात तभी पाई जा सकती है जब भाजपा यहाँ से खत्म हो जाए, भाजपा सरकार से हट जाए। महिलाओं को पता है कि उनके मान सम्मान की बात तभी हो पाएगी जब भाजपा सरकार से जाए। आज नालंदा जिला इंडिया महागठबंधन के द्वारा संदीप सौरभ यादव जी के द्वारा प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यह जनता के यहाँ जो नारा है, किसान मजदूर का यह जो मांग है कि परिवर्तन ही लाना है। जो देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जो चौपट किए हैं, इसके लिए यहाँ मोदी जी का माफ़ जनता करने वाला नहीं है। और 2024 में यह लहर है कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी तो नौजवान के रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगी। जिस तरह से आज दुकान देखिए ना भाई, भ्रष्टाचार कितना है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लाके मोदी जी कितना लंबा लंबा झूठा वादा किए हैं कि हमने 15 लाख नौजवान का 15 लाख रुपया देंगे, और वह चुनावी बॉन्ड से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश की पैसा अपने खाता में ले लिए हैं। और जनता के जो ठगे हैं, यह जनता माफ़ करने वाला नहीं है। 2024 में उनको कान पकड़ के जनता यहाँ से भगाने का काम करेगा।